सर्वोच्च अदालत को फैसला करना है कि इस मामले में न्यायिक जांच की जरूरत है या नहीं। बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। उसने इस केस का स्वतः संज्ञान लिया है। अब सीबीआई जांच के बाद क्या कोई बड़ा फैसला होता है? वैसे इस मामले में एक याचिका भी दायर हुई है। उस याचिका में कहा गया है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कुछ नियम तो बने हुए हैं, लेकिन असल में जमीन पर उनका पालन नहीं होता है। इसी वजह से मांग की गई है कि जब भी बलात्कार जैसे मामले सामने आते हैं तो उनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। उस तरह से हर तरह के राजनीतिक दबाव से बचा भी जा सकता है। FMCI फोर्डा ने अपनी मांग भी रखी है। उनकी तरफ से अदालत से अपील की गई है कि डॉक्टरों के लिए हर अस्पताल और संस्थान में सुरक्षा प्रोटोकॉल होना चाहिए। अब तक ये विवाद खत्म नहीं हुआ है। डॉक्टर्स भी हड़ताल पर हैं। कई जगह OPD सर्विसेज सस्पेंडेड चल रही हैं और सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच मामले पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल नया सियासी अखाड़ा बन चुका है। बीजेपी और TMC के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। एक दूसरे पर उंगली उठाई जा रही है। डॉक्टरों की हड़ताल के बीच कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक जूनियर डॉक्टर के इसी घटना ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून की मांग उठाई, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संकेत दिया है कि वे इस मांग का समर्थन नहीं करेंगे। देश भर के डॉक्टर्स इस भयावह घटना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून बनाया जाना चाहिए, लेकिन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि नया कानून लाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। कानून बनाना ही डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा का हल नहीं है। पहले से ही 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह से कानून मौजूद है, लेकिन फिर भी हिंसा की घटनाएं होती हैं। हमें बेहतर सुरक्षा की जरूरत है, न ही केवल नए कानून की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब एक पैनल गठित करने का फैसला किया है जो सुरक्षा उपायों पर विचार करेगा। डॉक्टर्स को सलाह दी गई है कि वे इस पैनल के सामने अपनी बातें रखें। इस बीच केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में 25% सुरक्षा बढ़ाने और मार्शल्स की तैनाती की भी अनुमति मिल चुकी है। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए 2019 में एक बिल का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन इसे संसद में पेश नहीं किया गया। उस मसौदे में डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा के लिए कड़ी सजा का प्रावधान था। महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश भी जारी किया जो स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा को गैर जमानती अपराध घोषित करता है। अब देखना यह है कि डॉक्टरों के इस आंदोलन का क्या नतीजा निकलता है और क्या उनकी मांगों को पूरा किया जाता है। डॉक्टरों से अपील की गई है कि वे अपनी ड्यूटी पर लौटें और इस मामले को पैनल के सामने रखें। We want justice! We want justice! We want